जय जिनेन्द्र। शुभोम नामे आठमो चक्री, कर्मो सगर नाख्यो। 16 सहस्त्र यक्ष उभा देखे, पिण किण ही नवी राख्यो रे। शंभूत नाम का 8वां चक्रवर्ती था। कर्मों के कारण वह समुद्र में फेंका गया। 16,000 देव खड़े देखते रहे, पर किसी ने नहीं बचाया। जब व्यक्ति का आयुष्य निकट होता है या आयुष्य जितना शेष रहता है उसे कोई भी कम या ज़्यादा नहीं कर सकता। ब्रह्मदत्त नामे 12वां चक्री, कर्मों की दो आंधो। इम जानी प्राणी थे काई कर्म कोई मति बांधो रे। ब्रह्मदत्त नाम का 12वां चक्रवर्ती था। पहले 8वां चक्रवर्ती था शंभूत और 12वां चक्रवर्ती है ब्रह्मदत्त। कर्मों के वशीभूत वह अंधा हो गया। यह जानकर, हे प्राणियों, कोई भी कर्मों का बंधन मत करो। 56 करोड़ यादव नो साहिब, कृष्ण महाबली जानी। 8वीं माही मुवो एकलड़ो, बिल बिलक तो बिन पानी रे। 56 करोड़ यादवों के राजा महाबली कृष्ण थे। वे जंगल में अकेले पानी के बिना, मतलब पानी के लिए तड़पते तड़पते वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इनको द्रौपदी ने, गांधारी ने श्राप दिया था। जब उनके 100 पुत्र को मारा गया तो गांधारी ने श्राप दिया कि जैसे आज मेरे कुल का नाश हुआ वैसे ही तुम्हारे संपूर्ण यादव कुल का नाश हो जाएगा। पांडव 5 महाजुंजारा, हारी द्रौपदी नारी। 12 वर्ष लख वन, रण बढ़िया भमिया जेम भिखारी रे। 5 पांडव महान योद्धा थे। वे अपनी पत्नी द्रौपदी को जुए में हार गए। वे 12 वर्ष तक वन में भिखारी की तरह भटकते रहे। 20 भुजा 10 मस्तक हूंता, लक्ष्मण रावण मार्यो। एक लड़ो जग सहु नर जीत्यो, ते पिण कर्मा श्यों हार्यो। रावण के 20 भुजाएं और 10 मस्तक थे। उसने अकेले ही संसार के सब लोगों को जीत लिया, पर वह भी कर्मों से हार गया और लक्ष्मण के द्वारा मारा गया। लक्ष्मण राम महाबलवंता, अरु सतवंती सीता। कर्म प्रमाणे सुख दुख पाम्या, बीतक बहुत सा बीतारे। राम लक्ष्मण महाबली थे और सीता शीलवती थी। उन्होंने भी अपने कर्मानुसार सुख दुख प्राप्त किए। उनके जीवन में बहुत घटनाएं घटित हुई। सम्यक्त द्वारी श्रेणिक राजा, बेटे बांध्यो मुस्का। धर्मी नर ने कर्म धकायो, कर्मा शू जोर ने किसकारे। राजा श्रेणिक सम्यक्तवी था। उसके पुत्र ने उसकी मुस्कें बांधी। धर्मी व्यक्तियों को भी कर्मों ने बहुत धक्के दिए हैं। कर्मों के आगे किसी का भी वश नहीं चलता। जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल भोगना पड़ता है। सती शिरोमणि द्रौपदी कहिए, जिण सम अवर न कोई। 5 पुरुष नी हुई ते नारी, पूर्व कर्म कमाई रे। द्रौपदी सतियों में श्रेष्ठ थी, जिसके समान कोई दूसरी नारी नहीं थी। पूर्व जन्म के उपार्जित कर्मों के कारण वह 5 पुरुषों की पत्नी बनी। पूर्व भाव में किसी गणिका को देख के उसके मन में ऐसा आया कि कितना वो आमोद प्रमोद कर रही है। उसके कारण ही द्रौपदी के 5 पति हुए। आभा नगरी नो जे स्वामी, चावो राजा चंद। माई माता कीधो कुंकड़ो, कर्मा नाख्यो ते फंदरे। आभा नगरी का स्वामी राजा चंद्र बहुत प्रसिद्ध था। विमाता यानी कि दूसरी माता या दूसरी माता ही ने उसे मुर्गा बना दिया। कर्मों के कारण वह फंदे में डाला गया। ईश्वर देव पार्वती नारी, कर्ता पुरुष कहावे। अहनिशि महल शमशान में वासो, भिक्षा भोजन खावे रे। ईश्वर शिव पार्वती हैं, कर्ता पुरुष कहलाते हैं। इनका महल रात दिन शमशान ही है और भिक्षा से ही ये भोजन प्राप्त करते हैं। एक प्रकृति को चलाने वाले ईश्वर भी क्या करते हैं, भिक्षा से ही जीवन यापन करते हैं और उनके पास कोई महल नहीं है, शमशान में ही वास करते हैं। सहस्त्र किरण सूर्य प्रतापी, रात दिवस रहे अटकतो। 16 कला शशधर जग चावो, दिन दिन जावे घट तोरे। सूर्य 1000 किरणों वाला और प्रतापी होता है, वह भी रात दिन घूमता रहता है। 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा प्रसिद्ध है, पर
दिन प्रतिदिन उसकी कलाएं क्षीण होती रहती है। जब कृष्ण पक्ष आता है तो उसकी प्रतिदिन 21 कलाएं कम होती है। जैसे ही शुक्ल पक्ष आता है तो उसकी 21 कलाएं बढ़ती रहती है। चंद्रमा की कुल 16 कलाएं होती है। इम अनेक खंडा नर कर्म भांजा ते पिण साजा ऋषि हर्ष कर जोड़ी न विनवे नमो नमो कर्म महाराजा रे। इस प्रकार कर्मों ने अनेक व्यक्तियों को खंडित और भग्न किया है तथा कर्मों से अनेक व्यक्ति सज्जित भी हुए हैं। ये जानकर ऋषि हर्ष करते हैं कि हे कर्म महाराजा, आपको नमस्कार। कर्म के कारण ही जीव सुख को प्राप्त करता है, कर्म के कारण ही दुख को प्राप्त करता है। जो कर्मों से प्राप्त होता है, यदि उसे समभाव से सहन किया जाता है तो वो दुख भी कम हो सकते हैं। यदि उसी में और वेलिताप और करके कर्मों को बढ़ाया जा सकता है। जीव की प्रत्येक प्रवृत्ति से कर्मों का बंधन होता है। जैसे जैसे वो हंसी मजाक नौकशाई और है या मोहनीय कर्म की जितनी भी प्रकृतियां हैं जिनसे भी कर्मों का बंध हुआ है, उन सब का यहाँ पे उल्लेख नहीं है, परंतु जिन जिन के साथ जो जो घटना घटित हुई है उन सब का यहाँ पे उल्लेख हुआ है। तो